और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और श्रीनगर में आज योग दिवस के मौके पर अहम यानी मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से पीएम के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी श्रीनगर में डल झील के किनारे आज योग करेंगे और 7,000 से ज्यादा लोग पीएम के साथ जुड़ेंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी वहां पर जुड़ेंगे, योग करेंगे और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोग योग कर रहे हैं, चाहे दिल्ली, लखनऊ हो। वहां की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर योग करते हुए हिस्सा ले रहे हैं। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो सेना के जवानों के साथ, ऑफिसर्स के साथ इस वक्त योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, इसके बाद रक्षा मंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और योग दिवस की जब से शुरुआत हुई है, देखने को मिला है कि किस तरह से जो तमाम प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के साथी हैं, योग दिवस के दिन अलग अलग जगहों पे शामिल होते हैं, अपने मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ वो योग दिवस मनाते हैं। और एक तरफ रक्षा मंत्री, एक तरफ आप देख रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और प्रहलाद जोशी भी आपको नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। तो ये 4 तस्वीरें हैं। और बीएल वर्मा, तो प्रधानमंत्री मोदी के तमाम जो साथी हैं और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस वक्त योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त कश्मीर में है, श्रीनगर में है, जहां डल लेक के किनारे अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताती है कि योग दिवस की कामयाबी किस कदर रही है। तो आज अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस उत्सव को काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हुसैन, अब कुछ ही देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं और डल झील के किनारे योग से वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल पूजा, बस थोड़ी देर और है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, SKICC और इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत होगी। लेकिन एक तस्वीर इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं, और ये तस्वीर प्रधानमंत्री की नजरों के सामने से जब गुजरेगी तो उनको भी बहुत शानदार और खूबसूरत लगेगी। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे ये जो हाउस बोट्स नजर आ रहे हैं, उसके पीछे गुलमर्ग की पहाड़ियां हैं। अनिल, क्या हम देख पा रहे हैं कैमरे की नजर से? गुलमर्ग की पहाड़ियों पर जब हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही है तो अब देखिए वो सफेद जो बर्फ है वो चमक रही है चांदी की तरह से। ये इसका जो अभी थोड़ी देर पहले मंजूर भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा था कि हवाओं में जो ठंडक है, जो सर्द है, हवाएं चल रही हैं, वो ये बता रही कि शायद ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। और वो जो चमकती हुई पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, चांदी की तरह से चमक रही है, पूरी रेंज गुलमर्ग पहाड़ियों की वो दिखा रही है। यहाँ से नजर आ रहा है कि पहाड़ियों पर बर्फबारी, और बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से खुली आंखों से जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार और खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। और जब इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग का ये हिस्सा प्रधानमंत्री की नजरों से गुजरेगा तो उनको भी ये तस्वीर बहुत पसंद आएगी। और जाहिर है वो जानते हैं कि कश्मीर ऐसी ही वादियों के लिए, ऐसी ही खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है कि हरे भरे पेड़, बड़े बड़े चिनार के पेड़, झीलें और बर्फ से लदी हुई चोटियां, ये कश्मीर की खूबसूरती है। और यही कश्मीर की खूबसूरती जो है पूरी दुनिया देखने के लिए चली आती है और आ रही है। लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है और आज के इंटरनेशनल योगा डे के बाद इसमें एक जबरदस्त बूम देखने को मिलेगा, और जो इस पूरे इलाके में एक और बेहतर तरीके से खुशहाली लाएगा। यहाँ का रोजगार, यहाँ का कारोबार, सारी चीजें बेहतर होंगी। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। मेरे पीछे पूरी गुलमर्ग की रेंज हमें दिख रही है, और उस पर जब सूरज की शुआएं पड़ रही हैं तो वो चांदी की तरह से चमक रही हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये नगीना लेक पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, और ये ठीक इसके उस तरफ जो डल लेक है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और पीछे गुलमर्ग की ये पहाड़ियां। अमित जी बिल्कुल, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें तो हम खो ही गए हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से, हम कहते हैं योग में मेडिटेशन होता है, और आसपास अगर इस तरह का माहौल हो, मुझे लगता है कि मेडिटेशन करने में और ज्यादा मदद मिलती है। और मंजूर तो वहीं रहते हैं। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्सुकता है बहुत बढ़ती जा रही है, और जो आसपास जो चहल पहल है वो बताइए कि अब कितनी ज्यादा तब्दील हुई है, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री मोदी बस पहुंचने वाले हैं? क्योंकि सबसे पहले तो प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहा होगा आसपास।
बिल्कुल अमित, सुरक्षा जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, क्योंकि डल झील के किनारे पर हम मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद जो है ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल लेक पहुंच जाएंगे और किनारे पर वो जो है अपना योग जो है वो शुरू करेंगे। उसके लिए तैयारियां जो है पहले से ही की गई थी। बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा है, अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है लगातार ज़रूर हो रही है, ठंडी हवाएँ चल रही है, लेकिन लोग जो है बड़ी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो डल लेक के किनारे पे पहुंचेंगे और इस योग दिवस का एक हिस्सा बनेंगे, जो एक ऐतिहासिक पल होगा कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है G20 के बाद कश्मीर में ये होने जा रहा है। लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि कश्मीर में टूरिज़्म बूस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है वो कश्मीर का रुख करेंगे और जब यहाँ की तस्वीर जो है दूसरे मुल्कों में देखी जाएगी तो निसंदेह ही जो है कश्मीर की खूबसूरती को देखकर वहाँ के लोग जो है यहाँ का रुख करना पसंद करेंगे। तो इंतजार की घड़ियां जो है बस कुछ पलों में खत्म होने वाली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डल के किनारे पहुंचेंगे और अपना योग जो है शुरू करेंगे और लोगों को पैगाम देंगे। और पैगाम सुनने के लिए जो है लोग ज़्यादा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मंजूर, लेकिन एक जो तस्वीर जो हम शायद बहुत जल्द देखने जा रहे हैं वो है श्रीनगर में कोई ट्रेन में बैठे और सीधा बिना रुके वो दिल्ली होते हुए कन्याकुमारी तक पहुंच जाए। ये भी सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। तो एक तरफ जहां पर योग दिवस के जरिए लोगों को योग से जोड़ा जाएगा मंजूर, लेकिन साथ ही साथ लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो घाटी में विकास के काम कर रहे हैं उसमें सबसे मुझे लगता है कि लैंडमार्क या मील का पत्थर साबित होगी ये कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। बिल्कुल अमित, कश्मीर में कभी रेलगाड़ी का आना जो है एक सपना समझा जाता था, लेकिन ये सपना जो है अब मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द जो है श्रीनगर देश के दूसरे राज्यों से ट्रेन के माध्यम से जुड़ जाएगा। ये विकास जो है पिछले कुछ सालों से जो है कश्मीर में बड़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। स्मार्ट सिटी जो है श्रीनगर में बनी हुई है, कश्मीर की खूबसूरती में उससे चार चांद लग गए हैं। और आज का जो इवेंट है, जो योगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के डल लेक में कर रहे हैं, डल लेक के किनारे पर, और इससे भी जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कश्मीर को इससे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। देश भर से पर्यटक कश्मीर का रुख करेंगे। और मंजूर, एक अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राजभवन से निकल चुके हैं। मतलब साफ है कि बस चंद मिनट और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी डल लेक के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां पर आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं राजभवन से, जहां पर वो रात्रि विश्राम कर रहे थे। और साथ ही साथ बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लाल चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है, लाल चौक भी हो चुका है। तो पीएम मोदी राजभवन से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में योग की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी डल झील के किनारे योग करेंगे। 7,000 लोग योग करते हुए वहां पर नजर आएंगे। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी राजभवन से निकल चुके हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार है, वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब डल झील के किनारे पीएम मोदी योग करेंगे। मंजूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंजूर, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, योग करेंगे। अभी फिलहाल वहां पर कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? और मंजूर, साथ ही राजभवन से कितना वक्त लग जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचने में डल झील के इलाके में? देखिए अमित, राजभवन से डल लेक तक पहुंचने में सिर्फ महज 4 से 5 मिनट का फासला है, क्योंकि बिल्कुल स्थित में है राजभवन और ये डल लेक का किनारा जो है, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरत ज़बरबंद पहाड़ियों के दामन के बीच में राजभवन भी है और डल लेक भी है, जो काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ से पहाड़ है और झील है और ज़्यादा फासला नहीं है। इंतज़ार की घड़ियां जो है अब ख़त्म हो रही है। बस कुछ मिनटों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। इंतज़ार की घड़ियां जो है अब ख़त्म हो रही है। बस 1-2 मिनट के बाद वो पहुंचने वाले हैं जहां पर वो योग करेंगे डल लेक के किनारे पे। जी, तो जैसा कि मंजूर बता रहे हैं कि बस महज कुछ मिनट का वक्त लगेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे डल लेक के किनारे, जहां पर आज का ये मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो है मौसम। जो मौसम जो बदला है, क्या आपको लगता है कि इस मौसम में योग करने का एक अलग ही आनंद होगा और शायद यही वजह है कि मौसम और ज्यादा खुशनुमा हुआ है?
बिल्कुल। और कश्मीर अपने मौसम के लिए ही जाना जाता है, अपने सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। और अब्र करम जरा थम के बरस तो प्रधानमंत्री आ चुके हैं, कल शाम को ही आ चुके हैं और प्रधानमंत्री यहीं थे। थोड़ा बहुत जरूर खलल पड़ा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बस पहुंच रहे हैं डल लेक के किनारे और इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत करेंगे वो।